वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शो का कॉन्सेप्ट जागे उड़ मत, कैसा कॉन्सेप्ट होने वाला है ये एक एयरलाइंस के ऊपर कॉमेडी है। बहुत एंटरटेनिंग कॉमेडी है। एयरलाइंस में क्या क्या होता है, क्रू जो होता है, एयरलाइंस का क्रू, उनकी इनर पॉलिटिक्स और पायलट और पब्लिक, ऐसे हर बार नए नए लोग आते हैं एयरलाइंस में, प्लेन के अंदर। और मेरा जो किरदार है वो बेसिकली एयरलाइंस का ओनर है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टार्टिंग में ही मर जाता है। और उसको अब ये हमेशा टेंशन रहती है कि मेरा बेटा, जो कि बहुत ही एक फ्लैम्बॉयंट और प्ले बॉय टाइप लड़का है, वो कैसे कैसे वो सुधरे और एयरलाइंस को टेक ओवर करे। और एयरलाइंस को आजकल ऐसा जैसे उड़ रही है एयरलाइंस, मतलब ख़त्म हो जाती हैं, वैसे कैसे वो एयरलाइंस को बचा के रखे, लेगेसी को बचा के रखे। तो इसकी कोशिश है कि मेरे बेटे को एक दिशा दिखाए। मेरे बेटे को तो एक भूत बन के वापस आते रहता है, इधर उधर टपकते रहता है बेटे की लाइफ में। उसको दिशा दिखाने के लिए, उसको सही रास्ते में लाने के लिए, और कभी कभी गलत रास्ते ले जाने के लिए भी। हमने प्रोमो देखा था, काफ़ी अलग था। टीवी पे लग रहा कि पहली बार एनालिसिस की बेसिस पे सीरियल्स आ रहे थे। मूवीज में तो हमेशा आते रहते हैं कॉमेडी वगैरह पे, ये टीवी पे नया आता है। क्या लगता है फैंस कितना एक्सेप्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को? सिर्फ नया ही नहीं है, मेरे ख्याल से तो इस इतने साइज़ का एक एयरपोर्ट बनना, पूरा एयरपोर्ट है। आप देखो ना, आप इस एयरपोर्ट में आओगे, आपको लगेगा कि एक्चुअल एयरपोर्ट है ये। मैंने मेरे को लगा कि बजट ज़्यादा कसम से, हाँ। और प्लेन भी बहुत अच्छा बना है, प्लेन बना है, एयरपोर्ट बना है, प्लेन का बाथरूम भी बना है अलग से शूट करने के लिए, और उतना ही छोटा जितना प्लेन में होता है। ओके, जब इस कैरेक्टर को आपको जब अप्रोच किया गया था तो आपको क्या अलग लगा था कि ये मुझे करना है ये कैरेक्टर? मेरा रोल बहुत ही एंटरटेनिंग है, एक बहुत ही एसेंशली हर बार ये आता है, एक तो भूत बन के आता है, मतलब बेटे की लाइफ में आते रहता है बार बार। और सेकेंडली हर बार एक अलग गेटअप में आता है, कुछ मतलब बिंदास आदमी है, कभी कुछ भी बनकर आ जाएगा, कभी कुछ भी बनकर आ जाएगा, और वो एक क्या बोलते हैं, सिनेमैटिक लिबर्टी ली हुई है। और कहीं पर भी टपक जाएगा बेटे की लाइफ में, वो कहीं पर भी किसी भी मोमेंट में वो बेटे के पास आ जाएगा, बेटे को सही रास्ता दिखाने के लिए। ये जब आप कैरेक्टर का घोस्ट आप प्ले कर रहे हो तो कभी आपको भूतों से डर लगता है? तो से डर लगता है, लेकिन इस भूत से आपको प्यार हो जाएगा। ये मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही बहुत ही बहुत ही फन कैरेक्टर। बॉन्डिंग कैसे है? हाँ, तो बहुत अच्छा रहा है। मेरा तो मोस्टली काम मेरे बेटे के साथ ही है, जो शो का मतलब लीड है, शहजाद, गोल्डी खुराना, गोपाल। तो पता है बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सबके बीच में। सब, मैंने मैं किसी के साथ भी पहले ना काम किया ना मिला हूँ किसी को पहले, तो मेरे लिए बहुत ही एक नए बंच ऑफ लोग हैं। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है हमारे इंडस्ट्री में कि हर बार आप किसी नए बंच ऑफ लोगों के साथ काम करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, आपको नए लोगों से उनके एक्सपीरियंस शेयर करने का चांस मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे सीख मिलती है। क्या इंस्पायर करता है अपनी दुनिया? मुझे तो ये इंस्पायर करता है कि जब भी मुझे कोई सीन मिले तो मैं उसे बेस्ट पॉसिबल वे में करूं, फॉर दैट डे स्पेशली, एंड इवन अदरवाइज बेस्ट पॉसिबल वे में। लीस्ट लगना नहीं चाहिए कि एक्टिंग हो रही है, एकदम लगना चाहिए कि एकदम जेन्युइन कर रहा है। रियल लाइफ में भी अगर होता तो ऐसे ही करता आदमी। सो वो मुझे ज़्यादा, वो मेरा एम रहता है, मतलब दैट इज़ माई मेन एम एज एन एक्टर एवरी टाइम। एक बात मैंने देखा है इस सीन में सबसे सीनियर एक्टर्स आप हो, तो सबसे सीनियर एक्टर्स आप हो, तो एक एक्टर्स का होता है यार ये मत करो ऐसा हो, तो ऐसा आप एक्टर्स को अगर समझाते हो कि ये सीन वगैरह को लेकर ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मैं किसी को नहीं समझाता हूँ। और मैं सबसे सीनियर हूँ, लेकिन सबसे गूफी कैरेक्टर मेरा ही है इसमें। तो एक तरीके से सबसे, मतलब सीनियर के बावजूद सबसे इन अ वे बिंदास कैरेक्टर जो है वो ये वाला ही है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, आई थिंक। अगर हम बात करें अपने लुक को लेके तो बहुत लॉन्ग हेयर है, तो ये कैसे आपको हुआ था या क्रिएटिव ने किया था? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा लोग जब वो पहले बात कर रहे थे इस टाइप का कैरेक्टर, तब मुझे समझ में नहीं आया था। जब वो
फाइनली जब हमारे लुक टेस्ट स्टार्ट हुए, पूरा लुक्स डिफरेंट लुक्स हमने ट्राई किए, तो जब फाइनली ये लुक में आए ये पूरा और इसमें तो एक पाइप भी है और बड़े चश्मे भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही, जब भी मैं इस लुक में आता हूँ तो एक कुछ होने की फीलिंग आती है ना, अच्छा कुछ ना, मैं अच्छी फीलिंग आती है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका रियल एयरलाइंस में कुछ ऐसा रियल घटना या फनी मोमेंट हुआ हो जो आप शेयर करना चाहो रियल लाइफ? एयरलाइंस में हाँ, जब मैंने अपनी पहली फ़्लाइट ली थी तो एसी से अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, वो जो ठंडा हवा जो आती है वो धुएं टाइप की सफ़ेद आ रही थी। मुझे लग रहा था प्लेन में आग लग गई है, मुझे लग रहा था कोई देख भी नहीं रहा है। तो अब मेरी एकदम फटी पड़ी थी यार, किसी को देखना, किसी को पड़ी नहीं है, प्लेन में आग लग रही है यार, अपना क्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड मंगवाओ, क्या कर रहे हो लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मेरी पहली फ़्लाइट थी, तो मैं चुपचाप जैसे तैसे, बहुत ही फ़नी लगा था। बाद में ऑब्वियसली कुछ हुआ नहीं। थैंक यू सो मच। लास्ट Thank you एनी so much. मैसेज टू व्यूअर्स? प्लीज़ वॉच आवर शो सैटरडे संडे रात के 11 बजे ओनली ऑन कलर्स। ज़्यादा मत हो। थैंक यू।